चलो रेडी हो। एक बार थोड़ा रेडी हो जाओ क्विकली। आज कितना तारीख है? 6 तारीख है ना। तो 6 तारीख का है और फटाफट क्विकली आज का जो मेन समरी है न्यूज का उसको कवर अप करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। उसके डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट कवर करेंगे कि 6 तारीख में अगर आपको पढ़ना हो यूपीएससी के लिए तो कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें। तो क्विकली रिकैप करेंगे, ठीक है? फटाफट रिकैप, ताकि काम जल्दी आसान हो जाए। ठीक, तो 6 तारीख का न्यूज़पेपर है द हिंदू। स्वागत है आपका द अरुणिमाइज न्यूज़पेपर शो में। पहला चीज आपको जो है हेडलाइंस जो दिखेगा इसमें एक एजुकेशन का बात है। तो एजुकेशन की जो बात है इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया आप ले सकते हैं कि करियर डिसाइड करने में कितना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, अभी के जनरेशन को कितना ओवरथिंक हो रहा है। इसमें एक नीट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि नीट एग्जाम के लिए जो है ऑनलाइन मोड का क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ सकते हैं इसको और पढ़कर इसके कुछ पॉइंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑनलाइन के क्या फायदे होते हैं, ऑफलाइन के क्या फायदे होते हैं। ये क्वेश्चन से एक बनता है, मेरी बात समझ में आ रही है? और कोरोना के बाद से तो ये क्वेश्चन हमेशा आने लगा कि क्या फायदे नुकसान है, तो ये थोड़ा देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसके मेन हेडलाइंस की बात करूं तो इसमें जो है आप देखेंगे तो कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट आपको फिलहाल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। सहानुभूति सबके साथ है। 23 डेड आफ्टर रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स इन वेस्ट बंगाल। यस। उसके बाद वोटर लिस्ट प्यूरिफाइड बाय एसआईआर सेज दिस। अमित शाह इथेनॉल ब्लेंडिंग एज ए गेम चेंजर। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी और गेम चेंजर हुआ कि नहीं वो राजनीति की बात बाद में। इंपॉर्टेंट इज तेलंगाना टॉप्स इन यूपीआई यूजेज। वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना जो यूपीआई यूजेज में सबसे आगे हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और आपको पॉलिटी में याद होगा मैंने पढ़ाया था तेलंगाना का केस स्टडी, जिसमें तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो स्मॉल स्टेट्स और बिग स्टेट्स का क्या फायदा नुकसान उसमें बताया था कि तेलंगाना कैसे टॉप रैंक में आ गया। ये सब याद रखिए। फिफ्थ में वाटर रिसोर्सेज में, फिर उसका अलग मतलब डेवलपमेंट उसका काफी हुआ। तो तेलंगाना, और मैंने ये भी बात बोला था कि जब कभी पोस्टिंग मिले आईएएस के बाद साउथ में जाना हो तो तेलंगाना में लो, क्योंकि तेलंगाना मतलब एक तरह से जन्नत वाला मामला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेनिफिट वहां पे आपको हो जाएगा। क्लियर है? तो तेलंगाना फिलहाल किस चीज में टॉप कर गया है? तो वो टॉप किया है आपका यूपीआई यूजेज में। तो सबसे ज्यादा यूपीआई यूजेज कहां हो गया? तेलंगाना में। दूसरा, नेक्स्ट इसमें आते हैं ओवर 1800 केजी ऑफ इलीगल फायर नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको उस दिन बताया था, पिछले वाले में भी था, तो ये इंपॉर्टेंट आपका फिलहाल। लोकल आर्टिसंस की बात की गई है, तो लोकल आर्टिसंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट उसको बूस्ट करेगी। फिलहाल क्या है उसका लिखा चुका है, जब आएगा देख लेंगे। क्या रेडी हो तुम लोग? मेंटली प्रिपेयर थोड़ा रहो। हाई कोर्ट स्टेप इन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक्स थ्रेटन इमेज राइट्स ऑफ सेलिब्रिटी। डीप फेक्स के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, जब बीपीएससी के लिए पढ़ा था तब डीप फेक का, और उसके बारे में कि कैसे हाँ जो है दूसरे का इमेज और दूसरे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मैनिपुलेट करने के लिए। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उस समय मैंने भी बात बोला था कि किसी का भी इमेज इस्तेमाल कर लिया जाता है, कहीं कहीं गलत और मिसयूज किया जाता है, तो उसके जगह पे भी सेलिब्रिटीज का अपना एक इमेज राइट्स होना चाहिए, किसका इस्तेमाल करें किसका नहीं, ताकि आप इजीली कहें। जैसे साइकिल के पहिए पे या रिक्शा पे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, अक्षय कुमार का पहले साइकिल के पेडल पे भी आता था, पीछे लगाने वाले पट्टे पे भी सनी देओल का आता था, तो वो सब चीज हम लोग आसानी से कर लेते हैं, बट लीगली देखा जाए तो उनका कॉपीराइट भाई और फेस आप कहीं पे भी लगा तो नहीं सकते। ठीक है, तो सूद अनवेल्स ओवर 5 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन जनकपुरी। ठीक है, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। टीम्स खुल, ये याद रखिएगा, हाईकोर्ट स्टेप्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक्स रेडी इमेज राइट्स ऑफ सेलिब्रिटी। क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा पता है कि क्या हाईकोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इंटरवेन कर सकता है कि नहीं, वो क्वेश्चन आएगा जो कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इमेज राइट्स जब हो जाएगा तो देख लेंगे। जैसे इन अनिल कपूर केस बोला गया था, द एक्टर कंप्लेंट अबाउट फेक ऑब्सीन वीडियोज ऑफ हिम बीइंग सर्कुलेटेड, तो अनिल कपूर का भी वो इस्तेमाल हुआ था और इस तरह की चीजों का, तो उसके राइट्स के बारे में जिक्र किया गया था। तो हाईकोर्ट लोग बोला था कि अलग एक्ट के तहत सब होगा, लेकिन अब हाईकोर्ट उसमें स्टेप इन कर चुका है, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यस हाईकोर्ट जो है उसमें स्टेप इन कर सकता है। तो ठीक है, ये 2022 का केस है और उसके बारे में है, तो ये हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है IMD इशू येलो अलर्ट। ओके, टीम्स फुली एक्टिव अगेंस्ट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड सेज मिनिस्टर्स। ओके ओके ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। सीएम कार्निवल पुश अमिड रेन्स इन बंगाल गिव्स अपोजिशन। हो गए, नॉट इंपॉर्टेंट। आगे आओ। हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि काजीरंगा पहले वन हैंड राइनोसेरस के लिए फेमस था, लेकिन अब किस चीज के लिए फेमस हो गया है? इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, तो वो चीजों के लिए फेमस हो गया है। तो काजीरंगा एलिफेंट काफ नेम्ड मायाविनी इन ऑनर ऑफ जुबीन। तो जुबीन वो सिंगर पढ़ रहे थे हम लोग, याद है, जिनका डेथ हुआ और उनके बारे में सब कुछ मांगा जा रहा है, विद्रोह सब हो रहा है। तो काजीरंगा में जो एलिफेंट काफ एक जो है बच्चा हुआ है, उसका नाम रख दिया गया है क्या? मायाविनी, और जुबीन के याद में बनाया गया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पहला बनेगा, मायाविनी इज रिलेटेड विथ, या फिर भी बन सकता है कि मायाविनी किसके नाम पे रखा गया है, काफ्का नाम, ये भी बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि मायाविनी जो है वो कौन से, क्योंकि हर नेशनल पार्क का तो नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि वो आसाम से रिलेटेड थे, आसाम से चीजें हैं, तो उसमें भी पूछ सकता है कि मायाविनी इज रिलेटेड विथ विच स्टेट, या फिर क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनके नाम पे अब सोचो कितना फायदा है कंटिन्यूअस पढ़ने का, कि जो भी ना भी कंटिन्यूअस चल रहा था तो अब आपको फटाफट कनेक्शन बन जाएगा धाए से। और यही नहीं बढ़ रहा था, साल भर का उठा के पोथी पढ़े रहते तो फिर आपको कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लग जाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड गैप्स। सो ए फीमेल काफ बॉर्न टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलिफेंट्स, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सीएम कार्निवल पुस अमीड रेंस इन मंगाली, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ठीक है अभी सहानुभूति सबके साथ है, बट अभी उसमें नहीं जाएंगे। आसरा गर्ग लेग एसआईटी बिगिंस प्रोब इनटू करूर स्टैम्पेड, वो अभी राजनीति चल रहा है, चढ़ने दीजिए, नीचे आइए। रो इरप्शन महाराष्ट्र वाले शुगर कैन मिल्स टू गिव रिलीफ टू फार्मर्स, ठीक है अभी रहने दीजिए। क्वेश्चंस पोज इन कर्नाटक का सेंसर हो रहा है। प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट इन ले, तो प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट इन ले में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से जो चल रहा है अभी, सोनम वांगचुक और वो सारी चीजें भी चल रही है इनसे, और उन पे डिमांड हो रही है। अपोजिशन पार्टी ने भी बोला है कि उनको छोड़ना चाहिए, जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है देश के लिए, ये सब चीज अभी मामला चल रहा है। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता तब तक हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय आएगा, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा अपने आप क्या डिसीजन है या ना में होगा पता आपको लग जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको जो है बिहार म्यूजियम बेनले 2025 ग्लोबल साउथ शेयरिंग स्टोरीज, हटाइए आगे बढ़ते हैं। बिहार का ये सब कुछ है, हम लोग पढ़ते ही हैं अलग अलग, तो देख लेंगे वो। द कोर्स अहेड फॉर ट्रम्प गाजा सीज फायर प्लान, ये बहुत दिन से चल रहा है, पिछला वाला भी मैंने बोला था कि, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि पूरा एक रैपिड शिफ्ट हुआ है, अमेरिका का इजराइल से एकदम मोह भंग हो जाना और इजराइल को सपोर्ट ना करना, एकदम रैपिड शिफ्ट, इसलिए पूरा हर जगह गर्दा उड़ाए हुआ है लोग, समझ में आए? तो द कोर्स अहेड फॉर ट्रम्प्स गाजा सीज फायर प्लान, इसके कारण आगे क्या क्या हो सकता है, अगर हम बोले तो एक लाइन में नटसेल में इसको पता लगा सकते हैं कि सर इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं यूएस का, जिसमें एक चीज यही है कि गाजा के बारे में बोला गया है कि गाजा एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेट है, बस उसमें हमास को लोग इन्वॉल्व नहीं करें, बस ये उनका कहना है अमेरिका का। हालांकि अमेरिका का इसमें मैंने बोला हमेशा दोगला प्लान होता ही है, समझ में आ रहा है, कभी उसका नहीं, दोगला तेगला जो कह लो, अमेरिका का ऐसा प्लान हर चीज में होता है। बट पॉइंट ये है कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से हमास को जो है काउंटर कर दिया जाए, क्योंकि उसके लिए हमास भी एक खतरा पैदा कर रहा है। बट उसके बावजूद भी इजराइल से इतना सपोर्ट खींच लेना अपने आप में बहुत जो है शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट, जो कि आज तक अमेरिका ने कभी उसके हाथ खींचा नहीं है। तो ये बहुत बड़े शिफ्ट है वर्ल्ड के पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं तो ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी, ये आप पढ़ सकते हैं, अपने लिए जरूरी भी है कि सर हाँ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको आप इसलिए मत रखें कि हाँ रोजगार तो बस रोजगार, उसको आप एक नेशनल प्रायोरिटी के बेसिस पे रखें, जरूरी भी है वो। और जिस तरह से सिचुएशंस क्रिएट अगर आप नहीं करेंगे ठीक ढंग से एम्प्लॉयमेंट, तो एक तरह से फिर वो हम भी दंगे और उन चीजों के शिकार हो सकते हैं जो आजकल आस पास चल रहा है, जहाँ के पीएम और सीएम हम बार बार भाग जा रहे हैं, क्लियर है? तो उससे पहले कि वो चीजें उस पे नौ बताए, हम उसको प्रायोरिटी में रखकर उस पर कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, क्लियर है यहाँ तक? क्या रेडी हो तुम लोग? रेडी हो? रेडी? जापान आयरन लेडी, ये एक नाम एक आया था, तकाइची द पोलराइजिंग फिगर लीडिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट में भी है, तो आप थोड़ा सा इसको जापान में देख सकते हैं थोड़ा बारे में, क्योंकि वहां पे जैसे आप लोग को म्यांमार पढ़ाया था, याद होगा म्यांमार में मैंने आपको पढ़ाया था आंग सान सू की, और आंग सान सू की ने कैसे पूरा इतिहास जो है म्यांमार के इधर से उधर किया, गलत सही क्या हुआ, आंग सान सू की अभी जेल में उनको डाला गया, बोला था मैंने, और